नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूंगी। ये जिज्ञासा बहुत से हमारे दर्शकों के मन में भी रहती है कि क्या आप मानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सतनाम जाप किया था, वो मोक्षदायक था? यदि हाँ, तो आप तो 5 व 1 राधा स्वामी नाम जाप देते हैं, फिर आपका तथा आपके अनुयायियों का मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये बात ठीक आपने सवाल किया है। नानक साहब ने जिस नाम को कहा सतनाम, सतनाम का मतलब कोई सतनाम के जाप से नहीं है कि शाब्दिक अर्थ सिर्फ सतनाम ही हो। सतनाम तो उसका गुण बताया है कि जो नाम है वो सत्य है और वही सत्य आज भी है। जिस नाम को नानक साहब ने सत्य मान के जपा था उसी को हम भी सत्य मान के जपते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ों के हेद भेद के कारण जो हम तर्क वितर्क करने वाले इस बात को दो मान लेते हैं, दो नहीं है। संतों का मत एक ही था, चाहे वो नानक साहब ने किया हो, चाहे कबीर साहब ने कहा हो, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो 5 नाम के नाम से है, चाहे राधा स्वामी नाम है, वो नाम एक ही है, वो सतनाम ही है। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में जो मूल मंत्र लिखा है उसमें एक ओंकार सतनाम कहा गया है, तो वही सतनाम, हम भी उसी को सतनाम मानते हैं। राधा स्वामी भी सतनाम है और वो एक ओंकार भी सतनाम है, इसीलिए वो नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लफ्जों का हेरफेर है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आपको दिखाते हैं गुरु नानक जी क्या जाप करते थे। ये वाणी तले रे गुरु ग्रंथ साहिब से संत मत भाग 4 में, और नाम दे रहे काल के, मोर तला रहे हैं ISI मारक और अंदर पर रखा नकली माल, तो वह कंपनी फेल होया करेगी, ये फेल होंगे सारे। ये देखो, सब तो बड़ी बाही बाले वाली जन्म साखी, ये है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, सबसे पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह देव जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर तक छपी है। समुंदर दी साखी 547 पृष्ठ, समुंदर दी साखी, समुंदर दी साखी। अब यहां से शुरू करेंगे। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, बाला जी गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी की हा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो, जा अखी मीट के अखियां खोलियां, ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे, जा चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम
जप दे जांदे हन, ये 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का मंत्र है। ओम सोहम जप दे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, देखन ता मर्दाने गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना तू गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना ऊपर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुण्यात्मा कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छड़ी ना। अभी नकलिया ने के लिखा है इस संत मत भाग 4 में, ये देखो संत मत भाग 4 सावन सिंह जी महाराज ने ये क्या कह रहा है कि 261 पृष्ठ पे गुरु जी की वाणी है या गुरु ग्रंथ साहिब की 1171 पृष्ठ पे, जे तू पढ़िया पंडित बिना दुई अक्षर दू नावा, परमत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। आगे क्या बताया है कि गुरु नानक साहिब जी फिर आगे कहते हैं, कबीर जी भी कहते हैं कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा कसम तलेगा राख, यानी इसका अर्थ बहुत गहरा है कि 2 अक्षर जाप कर, भाग माने बोल, जाप कर उसका, और होएगा खसम, खसमान अधिकारी मालिक, अगर उसके देने वाला तेरे को सही मिला हुआ होगा, वो सतना दोनों अक्षर के देने वाला गुरु सही मिला है, तो परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, तुझे रखेगा। 329 पे कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। एक अक्षर हरि नाम हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये आगे फिर एक नाम और है, उस एक अक्षर का भी जाप बताया है 747 पे। एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। और ये नकली क्या कहते हैं कि वह अक्षर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, है तरह। और यहाँ भी ने सट्टे मार रखे ना, यह संसार क्षर है और अक्षर वह पर ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से संसार बना इस महल दुनिया में रह रही, आगे देखो 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। और देखो पिंड का हाल तो 52 अक्षरों में तक आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है। गुरु नानक जी कह रहे हैं ये 2 अक्षर ये हैं जो बोलकर अभी आपको सुनाया, ये 2 अक्षर मिलकर सतनाम बनता है। ये ओम तो ब्रह्म का जाप है और दूसरा मंत्र है ये परब्रह्म का। ओम छुड़ावेगा, ओम को तो हम यहाँ ओम की कमाई इसको दे देंगे, काल को ब्रह्म को, तो फिर हमें यहाँ नहीं रखेगा ये। और दूसरा मंत्र ये परब्रह्म का, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से पार करने का टैक्स है, किराया है, ये इसको दे देंगे। और तीसरा नाम जो है वो परमात्मा से मिलाएगा, वो सार नाम है। 3 नाम से मोक्ष होगा। और आगे दिखाते हैं आपको। अपनात्मा दास ने सभी धर्मों की पुण्यात्माओं को, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित है, चाहे वो सिख धर्म से संबंधित है, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित है, चाहे ईसाई धर्म से संबंधित है, उन्हीं के सदग्रंथों में उन्हीं के समक्ष रूबरू करके ये स्पष्ट कर दिया है कि यथार्थ ज्ञान क्या है। तो उसके आधार से ये पुण्यात्माएं अपने अपने धर्म के सदग्रंथों को अब गहराई से पढ़ने लगे और वो ज्ञानी भी इनका समझ में आ रहा है। तो उन्हीं में से एक भक्त ने मुझदास को बताया कि ऐसे ऐसे हमने ढूंढा खोजा, 3 नाम का संकेत भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 1328, पन्ना नंबर 1328 पर लिखा है, राग प्रभाती पहला महला पहला, उसमें क्या लिखा है, जे कारण वेद ब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी माया, ते कारण सिद्ध भय उदासी देवी मरम न पाइया। कितना स्पष्ट कर रखा है कि जैसे जे कारण वेद ब्रह्मा उचरे, जिसके कारण परमात्मा पाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, औरों को सुनाया, उच्चारण किया,
और शंकर जी ने भी अपनी माँ दुर्गा को छोड़कर हट करके तप किया उसको पाने के लिए, माँ के वचन नहीं माने। सृष्टि रचनामा पढ़ोगे वहां से पता लगेगा। और जो सिद्ध बने, सिद्ध कौन बने? ये ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण, वेद के बड़े विद्वान थे। उसमें लिखा है देवी पुराण में 414 पृष्ठ पे। और वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा की पूजा करने से सिद्धियां आ गई। तो यहां गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जे कारण सिद्ध भय उदासी देवी मरम न पाइया। उस देवी को भी उस 3 नाम के मंत्र का पता नहीं। आगे है बाबा मन सच्चा मुख साचा कहिए और तरिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मति पावे कोई। जिसको सच्चा नाम मिल गया, सही साधना मिल गई, उसका ना तो दुख निकट आवे, ना कोई दुश्मन उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। राहु अग्नि बिंब पवनते पानी 3 नाम के दासा। ओह, अग्नि बिंब पवनते पानी 3 नाम के दासा। कहते हम 3 नाम के अधीन हैं, 3 नाम के दास हैं। और ये जितने भी यहाँ के सभी तत्व हैं, सभी पदार्थ हैं, उन्हीं तीनों परमात्माओं के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे एक नाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। अग्नि बिंब पवनते पानी 3 नाम के दासा, ते तस्कर जो नाम न ले वही वासई कोट बचा पंचासा। कहते हैं जो इस 3 नाम का जाप जिसके पास नहीं, वो तस्कर हैं, वो ठग हैं, वो कपटी हैं जो इस मंत्र को जाप नहीं कर पा रहे और ना उनके गुरुओं के पास है। आगे इसी प्रश्न नंबर 1328 पे प्रभाती महला पहला का ये है 4 का 5 यानी उसी का, उसमें लिखा है कि प्रगति जोत चूका अभिमानू। नानक साहब जी कहते हैं जब मुझे पूर्ण संत मिल गए गुरु, उसके बाद मेरा अभिमान खत्म हो गया और सतगुरु दिया अमृत नाम। सतगुरु जी ने यानी सच्चे गुरु जी ने मुझे अमृत रूपी ये 3 मंत्र का नाम दिया। अब ये चक्कर क्या था कि गुरु नानक साहब जी ने ये अपने शिष्य मर्दाना को ये मंत्र जाप करने से मना क्यों किया? कारण क्या था? इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। अब आपने कबीर सागर में पढ़ा है, कबीर वाणी के 1270 पृष्ठ पे कहते धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। एक जगह लिखा है सार नाम, ये सार शब्द, ये 3 मंत्र का मिलकर ये कंप्लीट नाम बनता है। ये सार नाम तो गुप्त है, अभी तक नानक साहब जी ने कहीं किसी को सुनाया भी नहीं है। इसमें स्पष्ट उनको बच्चों को जो दोनों उनके साथ थे, मर्दाना और बाला को, इसलिए सुनाया कि ये प्रसन्न उत्तर करेंगे, ये इसका जाप करेंगे तो इनको इतना भयभीत कर दूं कि कहीं इसका जिक्र भी ना कर दे जब तक ये बिचली पीढ़ी आवे, कहीं काल के दूत ये मंत्र जाप देना ना शुरू कर दें और हम भिन्नता ना बता सकें। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा, अपने सच्चे भक्त, दृढ़ भक्त धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैंने तेरे को 3 नाम दे दिए और ये सार नाम की तरह जिक्र मत करना तू। ऐसे गुरु नानक जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से उनको सचखंड लेकर गए थे और सतलोक में जब वो परमात्मा साक्षात उन्होंने देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में जुलाहे का काम कर रहा हूं और वहां तुझे सतनाम दूंगा जब तेरा मोक्ष होगा। तो वहां से जब वापस आए नानक साहब जी तो उसी दिन नौकरी त्याग करके और पहली उदासी बनारस की तरफ कर चल पड़े। तो वहां जाकर के नानक साहब जी को 3 नाम प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, कि वो सतनाम मिले और ये वाह गुरु यानी हे सच्चे गुरु, यानी अपने शुक्रिया कर रहे हैं
वाह वाह कर रहे हैं उस सच्चे गुरु की, यानी कबीर परमेश्वर की, नानक साहब जी, और कहें सतनाम से मोक्ष होगा। तो अब क्या बताते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने नानक साहब जी से कहा था कि अभी ये मंत्र किसी के सामने डिस्क्लोज मत करना, सार्वजनिक नहीं करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ये नकली दूत इस नाम को सब जगह सार्वजनिक कर देंगे, और हम जो पिछली पीढ़ी में शिक्षित समाज होगा, सदग्रंथों को आंखों देख सकेगा, उस समय में हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे और काल का दाव लगा रह जाएगा। तो जिसको भी परमेश्वर कबीर जी ने ये अधिकारियों को नाम दिया, जैसे आदरणीय नानक देव जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सबको नाम तो तीनों दिए, लेकिन इनको कसम दिला दी थी कि ये नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई, अभी नकली गुरुओं पंथों की ज्ञान की खाल उतर गई। इनको अब दिखा देंगे सबके सामने ये किसे गुरु जी थे। तो आप जी खुद देख लोगे आंखों तो समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर ये ज्ञान 100 वर्ष पहले शुरू हो जाता, कोई नहीं सुनता हमारी, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने अब ये 1947 में पवित्र भारतवर्ष आजाद हुआ, उसके बाद शिक्षा की बाढ़ आ गई। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेज दिया अपने को, अपने कुत्ते को भेजा आप धनियों को जगाने के लिए, और अब भी जो सूता रह जाएगा उसका धन लुट जाएगा। अब जागरण का समय आ गया। तो इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। ये 2 मंत्र का शब्द क्लियर कर रखा। सतनाम ये है जो गुरु नानक साहिब जी ने सुना, जाप करके सुनाया, और मर्दाना ने नकल करी, तो नानक जी ने झटका दे दिया कि खबरदार जब तूने ये जाप किया। अभी एक रोहतक के अंदर ये दास एक अपने भगत की दुकान पर बैठा था, जिल्द बनवानी थी कुछ पुस्तकों की, वो जिल्द का काम करता था। उसी समय एक बुजुर्ग सा आ गया व्यक्ति, वहां बैठ गया उसके पास आकर स्टूल पर। वो कहने लगा कि ये गुरुद्वारे में काम कर सेवा करता है, गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा गूढ़ रहस्यों को जानने वाला है। उसका नाम था खरेती लाल अरोड़ा। मैंने उससे कहा कि भक्त जी आप क्या नाम जाप करते हो, क्या नाम दिया आपके गुरु जी ने? कहते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मुंडका करड़ा हो गया। मैं कहने लगा ये जो गुरुजियों ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरुजी जो जाप करते थे नानक साहब जी, वो तो कोई और मंत्र है, ये नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा। तो कहता तो आप क्या बताओगे मुझे? मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और गुरु ग्रंथ साहब का मैं पाठी भी रहा हूं, और वो नाम तो हमारे गुरुओं ने जपना है, हमने नहीं जपना, हमने तो वाहे गुरु जपना है। मैंने कहा भले आदमी, गुरु जी के पेट में दर्द है और उसने कोई जड़ी खाई, वो राहत होगी? और आपके भी पेट में दर्द हुआ और आप कह रहे हो नहीं ये जड़ी तो गुरु जी खाते थे, हम तो और कुछ खाएंगे, हम तो शक्कर खाएंगे, चीनी से थोड़ा इलाज होगा तो गोलियां खानी पड़ेगी। जो गुरु जी ने टेबलेट ली तो पुण्यात्माओं वही मंत्र जो संत सतगुरु ने जाप किया वही हम करेंगे। इसलिए कबीर परमेश्वर के वचनबद्ध होकर नानक साहेब जी ने उसको इसलिए इतनी दृढ़ता से गुप्त रखा कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नाम तो है ही उनकी वाणी में, वो वाणी निकाल दी गुरु ग्रंथ साहब को संग्रह करते समय गुरु अर्जुन देव जी ने, अर्जुन देव जी, हाँ ये अंगद देव को बता रहे हैं, तो अंगद देव जी फिर अर्जुन देव जी ने आगे जो वो वाणी संग्रह किया, गुरु ग्रंथ साहब बनाया, तो उसमें ये वो वाणी छोड़ दी जिसमें सीधा ये मंत्र लिखा हुआ है। फिर वो छोड़ी हुई वाणियों को बाद में श्रद्धालुओं ने अलग से छपवाया, उसको प्राण संगली बोलते हैं, और वो छोटी सी पुस्तक है, वो दास के पास उपलब्ध है, और वो पटियाला हाउस में सुरक्षित है, ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वो वाणी नहीं ली कि कहीं आने वाले समय में और सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले और गुरु जी के वचन का द्रोही ना हो जा
उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए वो वास्तविक मंत्र ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सांकेतिक शब्द कहीं कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में अब भी हैं। एक मंत्र कहीं लिखा है, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं लिखा है, लेकिन उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे दास ने समझा और आपको समझा रहा। तो इस सारा कुछ ऐसे छुपा के रखने का उद्देश्य यही था कि इस बिचली पीढ़ी में आकर और आप सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति आंखों देखकर सदग्रंथों को तुरंत इस दास की शरण में आकर और सतलोक चले जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। बोलो सतगुरुदेव। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से हैं सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उस पर हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितनी भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं तो, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है, वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी से, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब से, सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताता है, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया?
ये तो ऐसे है गुरु, जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊँगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिज़िकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130 135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890, और जलंधर में है। जब भी रिंग करो, मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की हमारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक ज़िंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, क्या आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में अभी भी दृढ़ विश्वास है? या बिल्कुल, मोर देन 100%। सर आप लोगों की अटूट आस्था को देखकर हैरानी होती है कि बरवाला जैसी बड़ी घटना के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग उसके बावजूद भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर इसका क्या कारण है? देखो, ये चीज़ अभी तक इतने सब, ये 2006 से भी उन्होंने किया था, तो अभी तक उन पे कोई जितने भी वो उन्होंने ये केस लगाए हैं, वो उसका अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाए,
ठीक है। 2006 पे भी उन लोगों पे अपने गुरुजी पे और भक्तों पे ऐसे उन्होंने लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। तो अभी भी जैसे ये कर रहे हैं, अभी भी ये तो लाइव लोगों ने देखा है, लोग आजकल वेल एजुकेटेड हैं, बच्चे बच्चे ने देखा है ये यहाँ पे जो बरवाला कांड हुआ है वो क्या हुआ, लाइव हुआ है। ये जस्ट लाइक एक जलियांवाला कांड हुआ है, जैसे वहाँ पे तो जनरल डायर 40 बंदे लेके आया था, यहाँ 40,000 लेके आए थे, वो भी एक लोगों पे, बच्चों पे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साधना टीवी पे 7:40 से लेकर 8:40 तक सत्संग आता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 7:40 पे जो आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विथ अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही, सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन, अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी।